एमसीडी चुनाव से महज एक दिन पहले द्वारका से समाजसेवी रॉबिन शर्मा ने द्वारका 20 से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही सुधा सिन्हा पर कुछ आरोप लगाए हैं। ये आरोप पार्किंग चार्ज, रामलीला के लिए अलॉट की गई जमीन पर कॉमर्शियल एक्टिविटी और मीडिया हाउस के संबंध में लगाए गए हैं। सुधा सिन्हा ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन लोगों ने जो डिफेमेशन केस किया था मुकेश सिन्हा ने परमानंद राय, स्वर्गीय परमानंद राय पत्रकार जी पे, लोगों के कहने पे उन्होंने वापस लिया। ये भी सफेद झूठ है। आप मुझसे सबूत मांग रही हैं सुधा सिन्हा जी, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप मुकेश सिन्हा जी से वो कोर्ट के ऑर्डर जारी करवा दीजिए ना। मुकेश सिन्हा जी के पास तो कोर्ट के ऑर्डर हैं जिसके अंदर में साफ लिखा है कि मान की हानि हुई ही नहीं। और जो भी बातें परमानंद राय जी ने अपने अखबार में छापा था वो सही है, क्योंकि उसकी पुष्टि कोर्ट में आके एडिशनल एसएचओ उपाध्याय जी ने भी किया और जमुना देवी जी के जो बेटे हैं भगवान दास जी, उन्होंने भी कोर्ट में आके ये बोला कि मुकेश सिन्हा जी को मैंने 7 लाख रुपए दिए थे दिल्ली पुलिस के अधिकारी एसीपी भाग सिंह जी की मौजूदगी में। इन्होंने उसमें क्या आरोप लगाया कि रॉबिन ने दिल्ली पुलिस की बेइज्जती कर दी। मैंने डीसीपी साहब की तारीफ की, मैंने एसएचओ साहब की तारीफ की, एडिशनल एसएचओ की तारीफ की, जिन्होंने उस पूरे मामले को उजागर किया। तो क्या यह बेइज्जती हो गई? कि जब आप कोर्ट में जाएंगे, डिफर्मेशन का केस डालेंगे, 10 साल चल रहा है और आप ही के सो कॉल्ड लोग जब आएंगे तो उसको क्या करेंगे? कोर्ट क्या करके देगा उसको? डिफर्मेशन का केस हमने डाला और कोर्ट किसी बेसिस पर तो उसको खारिज करेगा। अगर आज आप ये लेकर आ रहे हैं, आप दिखा दीजिए उसे किस बेसिस का है। मुझे तो नहीं लगता ये बात हुई है। अगर डिफर्मेशन का केस है और वो सेटलमेंट कर रहे हैं कि भैया इसको आगे मत बढ़ाइए, बात खत्म हो गई इतनी सी। उस केस को अभी तक लाने का क्या मतलब है? तो उसमें लगता था आपको कि अगर वो गिल्टी थे तो आप कंटिन्यू कर सकते थे? हम तो अभी भी कंटिन्यू करने को तैयार थे। वो आए थे, हम तो गए नहीं थे उनके पास। 10 साल जब लड़ रहे हैं तो 10 साल और जूते चप्पल घिसट लेते, उसमें क्या फ़र्क पड़ना है? जब 10 साल हमने अपनी समय निकाल दिया तो 10 साल और खींचने में क्या जाता था? कोई जाता नहीं था। और वो कौन थे जिनके बारे में? सुधा सिन्हा जी जो द्वारका बी वार्ड से आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं। मैंने ये देखा था कि पिछले दिन उन्होंने आपको एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने 2-3 बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। एक तो उन्होंने कहा कि मैं पत्रकार हूं अनंत और तुम भी पत्रकार हो। तो एक तो मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वो किस प्रकार के पत्रकार हैं। आप तो पत्रकार हैं, मुझे पता है। प्रवीण जी, मदन जी, उपाध्याय जी, दिव्या जी, ये सारे पत्रकार हैं, ये मुझे पता है। लेकिन उनकी पत्रकारिता कैसी है जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर से चलता है, वो तो आज तक हमें समझ में नहीं आई। एक आप पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए आपका दफ्तर अलग है या आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ बैठ के पत्रकारिता करते हैं? मुझे बताइए। ये रियल एस्टेट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, ये श्री मुकेश सिन्हा जी की है, सुधा सिन्हा जी की, ठीक है जी। ये उनका प्रोफेशन है। पत्रकारिता क्या उनका प्रोफेशन है? एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठ के कौन सी पत्रकारिता होती है? हम तो बस यही सवाल पूछ रहे हैं। आप बता दीजिए ना कि हम ठीक है प्रॉपर्टीज को लेकर हम पत्रकारिता करते हैं। हो गया स्पष्टीकरण। पहली बात है पत्रकारिता का और प्रॉपर्टी डीलर का। क्या प्रॉपर्टी डीलर आपके कहने का मतलब चोर है? चोर नहीं। क्वेश्चन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, ऐसा मैंने कहा ही नहीं। आपने जो देखिए बातों को मोड़ना, आपने कहा जैसे कि मैं एक पत्रकार हूं, मैंने आपकी बात का जवाब दिया है। कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कंसल्टेंट चोर नहीं है। कृपया करके इस बात को निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। और ऑफिस मेरे को कोई मेरे पति हैं जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है जिसके लिए आप इतना बड़ा चीज़ रह रहे। ऑफिस में एक ऑफिस है, दूसरी साइड हमारे 2 पार्टीशन बने हुए, एक जगह हमारा रियल एस्टेट का चल रहा है और एक जगह हमारा न्यूज़पेपर का चल रहा है। उसमें गलत क्या है? तो ये जो आपका कहना है, तो मैं इसमें कहूँगी जोरदार ना आपने क्वेश्चन बोलिया, जोरदार मैं ये कहूँगी सारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को कि इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। ये आपके ऊपर एक आपत्ति जताई जा रही है। ये सेकेंड इशू सितंबर 2021 का है। इसमें जो इतने सारे लोग आपको जो खड़े दिख रहे हैं द्वारका के सम्मानित सोशल एक्टिविस्ट हैं। और इसमें एक चेहरा है कमलजीत सहरावत जी का। ये कमलजीत जी खड़ी है बीच में, ये सुधा जी हैं इधर कोने में और इधर पीछे मैं खड़ा हूँ रॉबिन शर्मा। हम सभी को बुला के इन्होंने सम्मानित किया था कि कोविड के दौरान इन सभी लोगों ने बड़ा काम किया है। और कमलजीत सहरावत जी जो मुख्य प्रतिद्वंदी है आज सुधा सिन्हा की, जैसे आम आदमी पार्टी से हो गई, भाजपा से हो गई, कमलजीत सहरावत जी को इस बात का अवार्ड दिया गया था, शी वॉज मोस्ट विजिबल पॉलिटिशियन ड्यूरिंग कोविड। कौन है कमलजीत सहरावत? भारतीय जनता पार्टी की नेता। सुधा सिन्हा आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी का विधायक था, तो क्यों नहीं उनको उन्होंने चुन के अवार्ड दे दिया? क्या वो इनविजिबल थे? क्या गुलाब सिंह यादव जी नजर नहीं आ रहे थे उस समय?
इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया और काम किया कमलजीत शेरावत ने, इसलिए तो इनको अवार्ड दिया गया है। अगर ये बात झूठी है तो उनको अवार्ड क्यों दिया गया? अगर ये बात झूठी है तो अपने अखबार में इतना बड़ा बड़ा प्रचार इन्होंने क्यों किया? और अगर ये बात सच्ची है तो आज दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं कमलजीत शेरावत जी के खिलाफ? ये तो जनता समझ रही है कि आप राजनीति के लिए जब मर्जी आप विरोध कर लें, और जब आपको अपने अखबार की टीआरपी बढ़ानी हो तो कमलजीत शेरावत जी जैसे चर्चित नेता को अपने अखबार में छाप के आप अपने अखबार की टीआरपी बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि हमारी रीडरशिप बढ़ जाए, थोड़ी व्यूअरशिप बढ़ जाए, थोड़ा हमें भी सम्मान मिल जाए। ये काट की हांडी आम आदमी पार्टी की बार बार चलने नहीं वाली द्वारका के अंदर। द्वारका के लोग इसको भुगत चुके हैं और आगे इनको मौका नहीं देने वाले। आई डोंट थिंक सो। मैंने उनको मोस्ट विजिबल पॉलिटिशियन का उनको मिला है, कोविड का नहीं दिया है। एक मिनट, करेक्शन। ड्यूरिंग कोविड-19 नहीं, हमने भी मोस्ट विजिबल पॉलिटिशियन का उनको दिया था जिन्होंने किया। वो पब्लिक पोल पे था, हमने नहीं दिया है, हमने पब्लिक पोलिंग किया। ये ध्यान रखिएगा, मैं उतनी ही निष्पक्ष हूँ जितने आप लोग निष्पक्ष हैं। हमने पब्लिक पोलिंग पे जो दिया हमने उनको दिया, उसमें मैंने उनको कोई गलत नहीं ठहराया। द्वारका बी वार्ड में सेक्टर 6 मार्केट एंड सेक्टर 11 की मार्केट में एमसीडी के आरपी सेल ने पार्किंग लगाया, जिसका विरोध हम लोग कर रहे थे। इस बात का विरोध नहीं कर रहे थे कि पार्किंग उन्होंने लगाया ये गलत किया, हम इस बात का विरोध कर रहे थे कि पार्किंग जिस प्रकार से यहाँ पे संचालित हो रही है वो गलत है, और पार्किंग में जो एरिया का जो था उस पर डिस्प्यूट था, जिसको लेके हम लोग कोर्ट में चले गए। सुधा सिन्हा जी कहते हैं कि मैंने इसका बड़ा विरोध किया, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से हुआ। मैं सुधा सिन्हा जी से मात्र एक सवाल करता हूं जिसका जवाब वो कभी नहीं दे पाएंगी। सेक्टर 11 रामलीला के अंदर में जो आयोजन श्री मुकेश सिन्हा जी करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर और एसोसिएशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स के माध्यम से करते हैं, क्या उसके अंदर में पार्किंग चार्जेस लिए गए? क्या मेले की एंट्री के अंदर टिकट काउंटर लगा के लोगों से पैसे लिए गए? अगर उन लोगों ने ये सारी चीजें की हैं तो उनको एमसीडी की कार्यप्रणाली पे या द्वारका में पार्किंग लगी या नहीं लगी या उसके हटाने का उन्होंने क्या प्रयास किया, इस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। रामलीला के अंदर में द्वारका के लोगों से इन लोगों ने फ्री कैटेगरी में डीडीए से लैंड बुक कराया था, और वहां पे रामलीला के अंदर जो लोग आ रहे हैं, भक्ति भाव से आ रहे हैं, मेले में अपने परिवार के साथ घूमने आ रहे हैं, वहां पे इन लोगों ने पार्किंग चार्जेस लिए। इससे ज्यादा जघन्य अपराध तो कोई हो नहीं सकता, जिसके उत्तरदायी सुधा सिन्हा जी और मुकेश सिन्हा जी दोनों हैं। तो जो रॉबिन जी हैं, पहली बात वो खुद एक बहुत बड़ा माफिया चला रहे हैं सेक्टर 6 में, उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, पहले तो मैं आपसे जवाब क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। दूसरी चीज़, आपने एक और क्वेश्चन क्या किया, पार्किंग। ये पार्किंग किस चीज़ के लिए? मैं कोई मार्केट में पार्किंग चला रही हूँ उसके बारे में आप कह रहे हैं? किसके बारे में कह रहे हैं? रामलीला जो आप कराते हैं। हाँ, रामलीला में देखिए, मेरा संबंध सिर्फ रामलीला से है। झूलों का लाइसेंस पुलिस देती है, मेरा पार्किंग से कोई लेना देना नहीं है। तो ये धंधा कैसा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। धंधा चला रहे खुद, अपने धंधे को चलाने के लिए रामलीला जैसी पवित्र चीज़ों को बदनाम करें तो ध्यान रखें कि भगवान भी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। मुकेश सिन्हा जी जो अनियमितता करते हैं रामलीला पे, उस पर डीडीए ने उनके पैसे फोरफिट डीडीए ने किए हैं, मैंने तो नहीं किए, मैं तो मुख्य शिकायत करता हूं। ये डीडीए के फोरफिट के पेपर हैं जो लिखते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट विद डीडीए एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड सेम was also conveyed to श्री मुकेश सिन्हा through email and it has been forfeited by way of forfeit। ये लिखते हैं, फील्ड स्टाफ उनको रिपोर्ट कर रहा है, फोरफिट कर दिया गया। इतने बड़े ट्रक आते हैं, कोई कैप्चर नहीं किया था, कोई यहाँ पे कोई वो आप लोगों ने तो हमें एक ही बारी में ऐसा टारगेट बना दिया कि जैसे बहुत बड़े यहाँ पे रैकेट चल रहा है। देयर इज़ नो रैकेट वन, और हमारा नहीं, सबका काम थोड़ा बहुत पहले झूले आ जाते हैं और रखे जाते हैं, उसे कैप्चर नहीं किया गया है। और ये इंटरव्यू मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। ठीक एग्जैक्टली 24 घंटे मेरे इलेक्शन के ये जो बॉम्बार्ड कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप एक महिला को, वैसे तो मैं लेके चल रही जो महिला बैठी है शेर नहीं है, कोई फ़र्क पड़ता नहीं मुझे इसका, लेकिन ठीक है, अगर आपने मुझे ये भी फेस करने को बोला, मैं इसको भी फेस कर जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है मेरे ये टाइम की बर्बादी है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।